अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 चूँकि अगर देखा जाए तो एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है एक्सरसाइज 1.2 का। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। तो जब क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है वो हम कंप्लीट करेंगे, राइट। तो क्या करना है हमने कि इसको जस्ट लेफ्ट साइड का एलसीएम ले, पहले गिवन इक्वेशंस को क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें एंड फर्दर जब हम आगे मूव करेंगे क्वेश्चंस को तो थ्रू अ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को गिवन फॉर्म में लेके x माइनस बी प्लस इंटू बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 2। अब लेफ्ट हैंड साइड का आप लोग एलसीएम लें, राइट। तो यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरा एलसीएम डिनोमिनेटर की जो वैल्यू डिफरेंट है, तो इसी तरह आप लोग x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। तो स्टार्ट में मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि जब एलसीएम हम जब डिफरेंट हो तो ये राइट साइड वाला डिनोमिनेटर लेफ्ट वाले के साथ और लेफ्ट वाला राइट की नोमिनेटर के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि a इंटू एक्स माइनस ए और दरमियान में प्लस का साइन, इसी तरह सैम्पल b इंटू एक्स माइनस बी और इक्वल टू 2। और आप लोग जो है डायरेक्टली मेथड से मीन की जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करें और फिर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एलसीएम की मेथड सीख गया। अब आगे क्या करना है, इसको जो है इनके साथ आप मल्टीप्लाई करें, इसी तरह बी को भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब जब मैं ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ए एक्स यहाँ पे माइनस, और ए को जब ए के साथ तो मेरे पास ए स्क्वायर का टर्म आएगा। अब सिंपल यहाँ पे प्लस है, बी का साइन है, तो बी को जब मैं एक्स के साथ तो बी एक्स एंड प्लस इंटू माइनस प्लस एंड आल्सो बी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, जब मैं एक्स को एक्स के साथ करूँगा मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर और फिर एक्स को एक टर्म के साथ तो ए एक्स एंड आल्सो बी को एक्स के साथ तो माइनस बी एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस और बी को ए के साथ तो मेरे पास ए बी या बी ए बी आप लोग लिख सकते हैं और इसी तरह 2 आएगा। अब क्या करना है कि जितने स्क्वायर्स वाले टर्म्स हैं नोमिनेटर में इसको सिंप्लीफाई करें, नीचे भी देखिए अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही तो सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज इसी तरह छोड़ दें। तो एम्प्लाइज दैट ए एक्स मैं लिख सकता हूँ कि ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स वाले टर्म को मैंने क्या किया सेपरेट, एक ये वाला टर्म है और एक ये टर्म है, इसको मैंने क्या किया सेपरेट किया। अब इन दोनों टर्म को क्या करें सेपरेट करें, माइनस ए स्क्वायर एंड आल्सो माइनस बी का स्क्वायर, राइट। अब डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल रीअरेंज फॉर्म में है, पहले से अरेंज फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 2, ये मेरे पास आया। अब आगे ये करना है कि ये डिवाइड फॉर्म में है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा सब के साथ वैल्यू के साथ, और फिर राइट साइड पे हमें ज़ीरो चाहिए, जो जितनी भी टर्म्स है वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे और क्वेश्चंस को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि एम्प्लाइज दैट योर टर्म ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर फिर है माइनस ए एक्स फिर माइनस बी एक्स एंड आल्सो ए बी, इसी तरह ब्रैकेट, राइट। ये डिनोमिनेटर उस साइड पे जाके मैंने क्या किया 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 2 को फर्दर मल्टीप्लाई करें, एम्प्लाइज दैट ये वाला टर्म एज इट इज़ सेम, ये भी एंड आल्सो ये टर्म भी इजी, मैंने इसी तरह उतार दिया। अब इक्वल टू 2 को फर्दर मल्टीप्लाई के सब के साथ तो मेरे पास आएगा 2x स्क्वायर फिर 2 माइनस 2 टाइम ऑफ ए एक्स एंड आल्सो माइनस 2 टाइम ऑफ बी एक्स एंड प्लस 2a और b। सिंपल 2 को मैंने सब के साथ क्या किया मल्टीप्लाई किया। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट,
कि जितनी भी यहाँ पे टर्म्स है या तो ये वैल्यू उधर शिफ्ट करें या ये वाले शिफ्ट करें, तो हमारे पास राइट साइड पे 0, और फिर सिंप्लीफिकेशन करके जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो फार्मूले में हम इजीली पुट कर सकते हैं, राइट। तो सब वैल्यू को उधर शिफ्ट करें, इम्प्लाइज दैट ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। अब ये इस साइड पे माइनस 2x स्क्वेयर, अब ये इस साइड पे प्लस 2 टाइम ऑफ एक्स, अब यहाँ पे प्लस 2 टाइम ऑफ बी एक्स, अब ये यहाँ पे माइनस 2ab और इक्वल टू 0। जितनी भी राइट साइड पे ये वैल्यू है उसको मैंने इक्वल से क्या किया, शिफ्ट किया। अब यहाँ पे गौर करें, जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो यहाँ पे इन 2 स्टेप के अंदर है, फिर आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने में वो इजी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम किस तरह बनाएंगे। जितनी स्क्वायर वाली टर्म है, एक ये वाले टर्म्स है, राइट, और दूसरा कोई और टर्म्स आई थिंक नहीं है। तो एक्स वाले स्क्वायर के टर्म्स को हम इस तरह लिख लें, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले -2x², क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है। अब इसके बाद हमें एक्स वाला टर्म चाहिए, तो हमें एक्स की टर्म देखूंगा कि कितनी है मेरे पास। एक तो ये है, एक ये टर्म है, ठीक है, जस्ट लाइक ये हो गया, एंड आल्सो ये मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए ए एक्स और प्लस 2x, तो इनको मैं जब ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा +3 टाइम ऑफ ए एक्स। इसी तरह बीस को जब 2b के साथ मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 3 टाइम ऑफ बी एक्स, राइट। अब ये सिंपल जो कांस्टेंट मेरे पास रह गए, तो एक ये वाला टर्म रह गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये मेरे पास ये वाला टर्म भी रह गया। तो क्या करना है, इनको इसी तरह एज इट इज़ लिख के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन -2 टाइम ऑफ ए बी इक्वल टू 0, ये वाले मेरे पास आए। अब हम ए बी और सी की वैल्यू को जब फाइंड करेंगे तो यहाँ गौर से देखिए हमने क्या करना है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इस माइनस के साइन को जब मैं ख़त्म करूँगा, एक और स्टेप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे -2 का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस इन दोनों में क्या कॉमन करना है। जब मैं कॉमन करूँगा यहाँ से एक्स है, तो यहाँ भी एक्स इन्वॉल्व है, यहाँ भी क्योंकि एक्स की को हम कॉमन करेंगे क्योंकि एक्स की कोएफिशिएंट हमें चाहिए, फिर फार्मूले में हम उस वैल्यू को पुट करेंगे, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ कि 3a + 3b × x, राइट, दोनों में x कॉमन है। और सेम इसको भी मैं इसी तरह लिख सकता हूँ कि अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ab = 0, एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट क्या, माइनस का साइन तो था ही नहीं, तो हमने क्या करना है, यहाँ गौर से देखिए कि इस माइनस को जब मैं कॉमन करूँगा, राइट, तो टेकिंग माइनस कॉमन, राइट, जब मैं माइनस को कॉमन करूँगा या -1 को फर्दर मल्टीप्लाई करूँगा, राइट, तो इसको आप इस स्टेप में भी कर सकते हैं। यहाँ के सारे साइन जो है चेंज होंगे, राइट। जब ये सारे साइन चेंज होंगे तो यहाँ से जब मैं कॉमन करूँगा माइनस, तो ये प्लस, तो ये माइनस, एंड आल्सो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, एंड अप टू सो ऑन, और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इसी तरह सेम इज इट इज़ ही होंगे। जब यहाँ से भी आप लोग इस माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ ये सारे प्लस प्लस, और इस फॉर्म में भी खुद बहुत ही आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब आगे क्या करना है आप लोगों ने, इम्प्लाइज दैट, तो जब माइनस कॉमन के 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर, ये माइनस × 3a + 3b, और यहाँ पे x, ये +a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab = 0। तो ये वाला फॉर्म मेरे पास आया, राइट। अब ये मेरा a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये सारा a + b का होल स्क्वायर फार्मूला है, तो ये मेरा एक सी टर्म है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखें, फोकस करें क्वेश्चंस पर, इम्पोर्टेंट भी है एंड आल्सो लेंथी भी है। किस तरह मैं सिंप्लीफाई करूँगा। अब ये जो मेरा टर्म है वो क्या है कि ए की जो वैल्यू है, ये सारा मेरे पास फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। तो जब मैं a b की c की वैल्यू मालूम करूँगा तो इनकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि a की जो वैल्यू मेरे पास, a की वैल्यू 2, एज a की जो वैल्यू है वो क्या है 2,
आल्सो बी की मेरे पास ये वैल्यू है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है, बी की जो वैल्यू है वो -3 × 3a + 3b, एंड सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ये a² + b² + 2ab, तो ये जो है a+b का होल स्क्वायर ये राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड में मैं सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इजीली जो है क्या करें, फार्मूला में इस वैल्यू को पुट करें। तो फार्मूला है हमारे पास x = -b ± b² - 4 टाइम ऑफ ac √/ 2 टाइम ऑफ a। जस्ट पुटिंग करी वैल्यू की, तो क्या करना है, x = माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा 3a + 3b इंटू प्लस माइनस, अब 3a + 3b का होल स्क्वायर, अभी आएगा -4, a की जगह 2 एंड c की जगह a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं अंडर रूट लिख सकता हूँ एंड आल्सो 2, और a की जगह 2 में लिख सकता हूँ, राइट। अब क्या करना है यहाँ पे, इसको मज़ीद जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास कुछ यूँ आएगा कि x = 3a + 3b ± फार्मूले को आप लोग एक्सपेंड करें। जब आप फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर एंड प्लस 2ab, तो जब a का स्क्वायर तो मेरे पास आएगा 9a का स्क्वायर, 3 3 = 9, और यहाँ पे 9a का स्क्वायर, इसी तरह प्लस 9b का स्क्वायर प्लस 2ab, मीन मेरे पास ए यही ये वाला टर्म है और बी यही है, तो 2 फार्मूले का जब मैं ऐड करूँगा, ठीक है, तो फार्मूले का 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, तो मेरे पास 18ab आए, राइट। अब आगे क्या करना है आप लोगों ने कि यहाँ पे ब्रैकेट डाली एंड -4 2 ज़ा -8, एंड यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर एज इट इज़ आप लोग लिखिए, और ये वाला अंडर रूट एंड साथ में 2 2 ज़ा 4 ही आया। अब इस फार्मूले को जब मैं एक्सपेंड करूँगा और फिर आगे इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा, राइट। तो x = 3a + 3 टाइम ऑफ b प्लस माइनस, ये आएगा 9a², ये आएगा प्लस 9b², ये आएगा प्लस 18ab। अब ये यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इस साइड को ज़रा मैं साफ करूँगा, ठीक हो गया जी। जब इसको मैं साफ करूँगा क्लियर करके, अब यहाँ पे आप लोग सही तरह आप लोग लिख सकते हैं। अभी 18ab है, अब ये -8 इंटू, राइट, तो इनको यहाँ पे ब्रैकेट डालें और इसको एक्सपेंड करें, तो a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे ये अंडर रूट का साइन आप लोग लगाए और साथ में 2 2 ज़ा 4। अब इस 8 को फर्दर मल्टीप्लाई करें और मज़ीद सिंप्लीफाई करके आप लोगों के पास आंसर जो है सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अब x = 3a + 3 टाइम ऑफ b प्लस माइनस 9a² प्लस 9b² प्लस 18ab। अब 8 को मल्टीप्लाई करें तो -8a² माइनस 16ab एंड आल्सो प्लस -8b², तो ये वाला टर्म मेरे पास आया और साथ में 2 2 ज़ा 4 आए। अब यहाँ देखिए, इसको मज़ीद जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 9 से 8 को निकाली, मेरे पास 1 रह गया, 9 से 8b को निकाली और इस तरह 18 को, तो मेरे पास वापस ये फार्मूला बन गया, राइट। तो किस तरह लिखना है, बस 2 3 स्टेप है, फिर क्वेश्चन वाइंड अप करूँगा। प्लस माइनस, तो 9 से जब 8 को निकालूंगा
तो मेरे पास ए स्क्वायर, देन बी से जब 8b को निकालूंगा तो मेरे पास आएगा b का स्क्वायर, एंड इसी तरह 18ab को जब मैं निकालूंगा 18ab से -16 तो मेरे पास आएगा +2 टाइम ऑफ ab, और ये अंडर रूट और ये आया मेरे पास 4। ठीक हो गया जी। अब आगे क्या करना है कि ये a + b का होल स्क्वायर है, ये सेम फार्मूले में वापस कन्वर्ट करें लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस माइनस तो इनकी जगह a + b का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास आया 4, सॉरी ये दोनों यहाँ से कैंसिल। अब एक दफ़ा प्लस में लेके एक दफ़ा माइनस में लेके तो सिंपल आप लोगों के पास x के दो सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं। x = 3a + 3b, एक दफ़ा प्लस में लेके डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, a + b डिवाइडेड बाई 4 एंड आल्सो 3a + 3b माइनस इंटू -a इंटू -b डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ एक दफ़ा मैंने प्लस में डायरेक्टली फॉर्म लिखा और एक दफ़ा माइनस में। अब जहाँ भी सिम्प्लीफिकेशन हो रही है इसको सिम्प्लीफाई करें, जो नहीं हो रही इसको इसी तरह एज इट इज़ लिखते। 3a + a तो मेरे पास आएगा 4a, 4 टाइम 3b + b तो मेरे पास 4 टाइम ऑफ b एंड आल्सो 4। सेम 3a से a को निकाले तो मेरे पास आएगा 2a, 3b से b को निकाले तो मेरे पास आएगा +2b एंड सेम एज इज राइट। क्या करना है, अब यहाँ से 4 को बाहर निकाले तो x = 4 को मैंने बाहर निकाल दिया तो मेरे पास a + b रह गया, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल। सेम इट इज़ यहाँ से 2 को बाहर निकाले तो a + b रह गया, और डिवाइड बाई 4, 2 1 2 2 तो x के जो दो सॉल्यूशंस मेरे पास आए वो स्टूडेंट कौन से थे कि एक आया a + b और दूसरा आया a + b/2। तो ये था मैंने रिक्वायर्ड आंसर में फॉर्म में भी आप लोग लिख सकते हैं, राइट। x के जो सॉल्यूशंस मेरे पास आए, राइट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x के मेरे पास जो सॉल्यूशन आए, एक आया a + b और एक आया a + b/2। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है आप लोगों का, राइट। क्या किया मैंने कि सिंपल आप लोग यहाँ पे स्पेस नहीं तो आप लोग लिख भी सकते हैं। x के जो दो सॉल्यूशन मेरे पास आए ये यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ। x के जो दो सॉल्यूशन मेरे पास आए, एक सॉल्यूशंस मेरे पास जो सॉल्यूशन सेट आया मेरे पास वो a + b एंड आल्सो a + b/2। तो ये था मेरे पास रिक्वायर्ड। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.2 लास्ट नंबर क्वेश्चन है और सैम इजी भी है। अब क्या करना है इस क्वेश्चंस का कि थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूले सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चंस की तरफ आते सॉल्यूशंस मैं लिख रहा हूँ। अब इसको गिवन फॉर्म में लेके l + m माइनस l का x² + 2 टाइम l + m एंड आल्सो x = 0। ये है क्वेश्चंस मेरे पास, राइट, = 0। अब हमें पहले x² का टर्म चाहिए, फिर x का टर्म चाहिए और फिर एक कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। तो जो x के वाले टर्म्स हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पे यही, और x का जो टर्म है ये। तो इस क्वेश्चंस को जब मैं रीअरेंज करूँगा तो मेरे पास कुछ यूँ आएगा कि इस वाले टर्म को पहले आप लिखिए -l(x²), x को यहाँ पे लिखें बाद में 2 टाइम ऑफ l + m, और इसको यहाँ पे क्योंकि x इन्वॉल्व नहीं है ना x² है तो इनको एंड पे लिखें = 0। अब क्या करना है कि x या तो -1 को फर्दर मल्टीप्लाई करें या माइनस को कॉमन करें, तो टेकिंग माइनस कॉमन, जब यहाँ से मैं माइनस कॉमन करूँगा तो ये साइन खुद बहुत चेंज lx² और यहाँ पे -2l + m x और यहाँ पे +l + m = 0। अब सेम वही मेथड है कि x² के साथ जो होगा वो मेरा क्या है, एक वो l, जो x के साथ कोफिशिएंट होगा तो मेरे का क्या है b, 2l + m
एंड आल्सो सी का जो है वो एल प्लस एम, राइट। फार्मूले में पुटिंग करें, तो फार्मूले में पुटिंग करूँगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ ए। अब सिंपल बी की और ए की और सी की वैल्यू को आप पुट करिए फार्मूले में। जब मैं फार्मूले में वैल्यू को पुट करूँगा तो मेरे पास कुछ यू आएगा। अब x इक्वल टू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 टाइम ऑफ एल प्लस एम प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 2l प्लस एम या होल स्क्वायर एंड आल्सो माइनस 4a की जगह l एंड c की जगह l प्लस m, और ये अंडर रूट सेम एज इट एंड आल्सो 2 टाइम और a की जगह में l पुट किया। जस्ट स्टूडेंट मैंने सिर्फ a b और c की वैल्यू पुट की। अब आगे क्या करना है कि x इक्वल टू 2l प्लस एम प्लस माइनस फार्मूले को एक्सपेंड करी, माइनस का साइन खुद ब खुद प्लस, तो a का स्क्वायर, तो मेरे पास जब a का स्क्वायर तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर, तो 2 ज़ा 4 एंड आल्सो l स्क्वायर, राइट। जब b का स्क्वायर तो मेरे पास m का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे फार्मूला ओपन करें एक्सपेंड करें, तो प्लस 2 जब मैं लिखूँगा यहाँ पे तो मैंने प्लस 2 फार्मूले का लिख दिया। एंड a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है माइनस 2 सॉरी 2l एंड b मेरे पास m है एंड सेम इज इट माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें माइनस 4l एंड l प्लस m। नेक्स्ट स्टेप में इनको भी आप हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चंस को, और ये आएगा 2l, राइट। आगे क्या करना है कि x इक्वल टू 2 टाइम ऑफ l प्लस m प्लस माइनस 4l स्क्वेयर, ये आएगा प्लस m स्क्वेयर, ये आएगा प्लस 2 2 ज़ा 4l m, राइट। अब आपने क्या करना है कि माइनस 4l को इनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा माइनस 4l स्क्वेयर माइनस और माइनस प्लस माइनस 4l m, राइट। तो मेरे पास इस तरह की कुछ यूँ और सेम एज इट 2l। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये वाले टर्म्स और ये वाला टर्म कैंसिल, सेम ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, m स्क्वायर रह गया, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर इनके साथ कैंसिल। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख के और आप लोगों का सॉल्यूशंस मैंने फाइंड किया। 2 टाइम ऑफ l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ l। एक दफ़ा एडिशंस में, एक दफ़ा सब्ट्रैक्शंस में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइड बाई 2l एंड आल्सो 2l प्लस m माइनस m डिवाइड बाई 2l। अब ये गौर से देखिए, ये वाला तो ये भी यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, तो मेरे पास 1 आया। अब इन दोनों को ऐड करें तो जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास कुछ यूँ आएगा कि x इक्वल टू 2l प्लस 2m एंड आल्सो 2l। अब इसको यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूँगा, यहाँ ध्यान से देखिए लास्ट स्टेप है। जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे x इक्वल टू 2l प्लस 2 टाइम ऑफ m डिवाइड बाई 2l, और ये एक वैल्यू 1 ही है। तो यहाँ से 2 को बाहर निकालें, x इक्वल टू 2 को मैंने बाहर निकाल दिया तो कॉमन किया मैंने, और यहाँ पे 2l, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल और एक वैल्यू मेरे पास है 1 है। तो x के जो दो सोल्यूशन आए, एक आया मेरे पास एक l प्लस m डिवाइड बाई l, और दूसरी जो वैल्यू मेरे पास 1 आए, ये वैल्यू। तो जो सोल्यूशन सेट आप लोगों का आया वो l प्लस m डिवाइड बाई l एंड आल्सो 1
दिस इज़ वर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है मैंने इस थ्रू मैंने सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चंस के तहत जो है लास्ट नंबर क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का, और एक्सरसाइज 1.2 को मैंने कंप्लीट किया, वाइंड अप किया।